हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग हरिद्वार में हैं और आज सुबह सुबह नहाना स्नान हो गया है। और ये देखिए हम लोग सच्चिदानंद धर्मशाला में टिके हुए हैं, रुके हैं। और बहुत ही बड़ा और विशाल, बहुत ही दूरी में फैला हुआ और बहुत ही अच्छा ये धर्मशाला है। और सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। साफ़ सफाई का खासा इंतज़ाम है और बहुत ही सुंदर है। और सामने में मंदिर है। 5 बजे ही सुबह पूजा हो चुकी थी मंदिर में। और हम लोग भी गए थे, दर्शन किए वहाँ पर। और बहुत ही मनोरम दृश्य है और बहुत ही सुंदर और एकदम शांति वातावरण है। सूर्य भगवान भी देखिए निकल चुके हैं। और ग्रुप के बाकी मेंबर लोग अभी स्नान ध्यान में लगे हुए हैं। और मैं तैयार हो गई थी तो मैंने सोचा चलो मैं अपना थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा और सुंदर व्यू आ रहा है। ये देखिए बहुत दूरी में ये फैला हुआ है और बहुत ही अच्छा है। और यहाँ का ट्रिप तो बहुत ही हम लोगों का यादगार रहेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे सीन देखने को मिले हैं। और पावन धरती है, पावन स्थान है, ये हरि का पावन स्थान है। तो बहुत ही अजीब तरीके का सुख शांति का अनुभव फील हो रहा है। और मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ अभी। तो कंटिन्यू मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी देखिए अभी और दोपहर में 10 बजे की शायद ट्रेन है हमारी, तो 10 बजे हम लोग निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। तो फिर ऋषिकेश आधा आज का ऋषिकेश में ही समय जाएगा। तो फिर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, कंटिन्यू बने रहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए आश्रम का नज़ारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही मन भावन। और हरियाली तो कोने कोने में बसी हुई थी और बहुत ही अच्छे ढंग से रख रखाव और एकदम मतलब कि आलीशान कहिए कि महल से कम नहीं था। मुझे तो ये महल जैसा ही लगा। बहुत ही देखिए कितने ऊंचे ऊंचे 4 या 5 फ्लोर का बिल्डिंग बहुत ही बड़ा बड़ा बना हुआ है और हर तरफ ही है। आप थोड़ा व्यू देख लीजिए इसका। मुझे तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। तो आज हमारा ऋषिकेश जाने का नहीं हुआ, आज हुआ कि चलो हरिद्वार में ही मनसा देवी का मंदिर नहीं हम लोग दर्शन किए थे, तो प्लान बना कि चलो मनसा देवी का मंदिर ही जाया जाए। तो इन गलियों से होते हुए, और बहुत ही संकीर्ण गलियां हैं और गलियों के ना दोनों साइड में वो जैसा कि ये हर जगह होता ही है, मार्केट लगा होता है, दुकानें सजी हुई हैं, वही सब श्रृंगार की और प्रसाद वगैरह की सारी दुकानें हैं। और तो अभी मार्केटिंग नहीं होगी, अभी कुछ खरीदारी नहीं होगी। बच्चों को खासा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सीधे अभी चलेंगे मंदिर में, क्योंकि रोपवे से जाना पड़ेगा और यही रास्ता है रोपवे का। बहुत ही संकीर्ण गली है, बहुत ही पतला गली है और इसी गली से होते हुए और हम लोग अभी जा रहे हैं रोपवे के लिए, क्योंकि ऊंची पहाड़ी पर है ना, तो बच्चे हैं और तो मम्मी भी है, तो वो लोग उतना चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे। वैसे तो वहाँ पैदल भी जाया जा सकता है, लेकिन रोपवे से बहुत ही जल्दी हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए हमारी टिकट कट चुकी है और ये देखिए इतने सारे लोग वेटिंग लिस्ट में हैं और हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए हमारी बारी कब आती है। बैठ कर के और गप सरका हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, अपनी बारी का इंतज़ार हो रहा है। तो ये देखिए ये है रोपवे और इसी रोपवे से हम लोग ऊपर ये मनसा देवी मंदिर जाएंगे। ऊपर में जा रहा है और हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, हमारी बारी आ चुकी है। तो जैसे जैसे आगे रो बढ़ते जाएगा हम लोग भी आगे बढ़ते जाएंगे।
तो ये है रोपवे का, यहाँ से रोपवे मिलता है। तो देखिए 4 सीटर रोपवे है और सारे चारों तरफ से खुला हुआ है। तो हम लोगों का तो आइडिया था रोपवे में बैठने का, क्योंकि इससे भी ज़्यादा हाइट पे हम लोग रोपवे से गए हैं, तो डर नहीं लगा और बच्चे भी नहीं डरे। लेकिन अगर जिन्हें पहली बार ऐसे रोपवे में बैठना हो तो उन्हें तो डर लगेगा ही, क्योंकि देखिए चारों तरफ से खुला हुआ और थोड़ा पहली बार जिन्हें आइडिया नहीं होगा रोपवे में बैठने का ना, डर तो उन्हें लगेगी ही। लेकिन हम लोग निश्चिंत थे। और रोपवे से व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा हरिद्वार का वो पूरा दिख रहा था। गंगा नदी दिख रही थी और बहुत ही सुंदर और मनभावन नज़ारा। ये तो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाता है ना, जो रियल होता है चीज़, वो चीज़ आप कैमरे में नहीं कैप्चर कर पाए, कैमरा नहीं कैप्चर कर पाता है रियलिटी को। और आँखों से देखिए तो समझ में आता है कि रियलिटी क्या है। तो खैर कोई नहीं, मैंने तो कैमरा से भी कैप्चर किया और अपनी आँखों से भी देखा, दोनों से ही देखा। और बहुत ही खुशनसीब हूँ जो कि ये नज़ारा मुझे देखने को मिला। और ये है नेचुरल व्यू, देखिए प्रकृति का ये नेचुरल ये वरदान है जो कि हम लोग देख रहे हैं अपनी आँखों से और आगे बढ़ते जा रहे हैं इन नज़ारों को देखते हुए। आप भी इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। देखिए गंगा नदी कितनी सुंदर लग रही है यहाँ से देखने में, पूरा ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है। और ये पूरा सिटी है हरिद्वार का ही। और ये देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। और नीचे भी रास्ता था पहाड़ी पर जाने का, और कुछ लोग तो पैदल ही पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे थे। लेकिन वही है कि थोड़ा टाइम लगता, 3 से 4 घंटे का समय लगता ऊपर जाने में। तो 3 से 4 घंटा पहाड़ी पे चढ़ाई करना ये हम लोगों से नहीं हो पाता, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी छोटे हैं और साथ में मम्मी भी थी, तो मम्मी नहीं चढ़ पाती, तो इसीलिए हम लोगों ने रोपवे लिया। तो फिर ऊपर मंदिर में हम लोग दर्शन किए और मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर खाना पीना हुआ। फिर रोपवे से ही नीचे आए और नीचे आने के बाद फिर हम लोग आ गए हर की पौड़ी, हरिद्वार में आ गए। माँ गंगा की आरती होगी शाम का ये समय है, शाम के टाइम में, तो अभी सारे लोग जा रहे हैं। देखिए गंगा के किनारे जो घाट बने हुए हैं, तो सब लोग अपना अपना जगह लूटने जा रहे हैं। हम लोग भी जल्दी जल्दी जा रहे थे, क्योंकि फिर जगह नहीं मिलेगी और शाम के टाइम का हम लोगों को आरती देखना ही था। तो इसके वजह से हम लोग फिर वापस यहाँ आए सिर्फ गंगा आरती के लिए। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए, घाटों पे इतनी दोनों साइड में भीड़ हो गई, इतनी ज़्यादा भीड़ कि पाँव रखने का भी जगह नहीं। जैसे ही शाम होती है ना, वैसे ही यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। ये देखिए सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनभावन दृश्य था ये एकदम। और इतना शांति और सुकून मिल रहा था कि मत पूछिए। ये देखिए सारे लोग अपनी अपनी सीट लेकर के और बैठ चुके हैं और आरती का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। गंगा आरती देखने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत दूर दूर से लोग सिर्फ गंगा आरती ही देखने के लिए आते हैं। तो ये सौभाग्य हम लोगों को भी नसीब हो गया। और ये देखिए हम लोग भी अपनी जगह ले करके और बैठे हुए हैं। यहाँ घंटों बैठे रहो ना तो टाइम का कोई पता ही नहीं चलता है। बड़ा ही मनभावन और बहुत ही सुकून भरा ये समय होता है, दृश्य होता है। ये देखिए गंगा माँ कैसे बहते हुए, और नीचे से 2 सीढ़ी छोड़ करके ही हम लोग बैठे थे, क्योंकि धारा बहुत तेज़ थी और पानी बहुत ऊपर तक आ रहा था। तो और वैसे भी गंगा आरती के समय में ना कहा जाता है कि माँ गंगा में पैर नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी आरती हो रही है, पूजा हो रही है ना, तो उन्हें पैर नहीं लगाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग थोड़े ऊपर ही बैठे थे। तो आरती का मैंने शॉर्ट्स बनाया है और पूरी आरती मैंने उस पर अपलोड करा है। हो सके तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स को ज़रूर देखिएगा
और इसमें तो मैं सॉन्ग नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो में, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो बहुत ही प्यारा और मन भावन और एकदम दिल से निकलता है यहाँ पर आरती जब होती है ना, तो माँ गंगा का ये आरती बहुत ही दिल से निकलता है और सारे भक्तजन ताली बजा बजा करके और आरती का गुणगान करते हैं, आरती गाते हैं और बहुत ही मनभावन दृश्य, बहुत ही पावन जगह है। आई होप आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगा और आशा करती हूँ कि आप लोग भी यहाँ आएँ, ज़रूर आएँ और इस पावन दृश्य को, इस पावन धरती को ज़रूर देखें और गंगा माँ के पानी में, जल में स्नान कर अपने को स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाएं। तो हमारा तो आना यहाँ सफल हो गया क्योंकि बहुत दिनों से ख्वाहिश थी गंगा आरती देखने का, वो भी हरिद्वार की हर की पौड़ी में आकर के, और हमारी तो ये मनोकामना पूर्ण हो गई। भगवान करे आप लोगों की भी जो मनोकामना हो वो गंगा मैया सारी पूर्ण करें। तो लगभग 2 से 3 घंटे हम लोग यहाँ बैठे रहे और पूरी आरती का आनंद उठाएं। बच्चों को भी खूब पसंद आया, वो भी दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए गंगा जी की आरती का गुणगान कर रहे थे। और वो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर पहाड़ी पर मनसा देवी का मंदिर भी दिख रहा है, यहाँ से वहाँ का नज़ारा दिख रहा है और माँ गंगा अपनी तेज धारा के साथ बहती हुई जा रही हैं और सारे भक्तजन अपनी श्रद्धा, भाव और भक्ति के साथ आरती में लीन हो चुके हैं। यहाँ के दीपदान का भी अपना एक अलग महत्व है, तो जिसे दीपदान करना था वो लोग दीपदान कर अपनी भक्ति प्रकट कर रहे थे। तो कुछ लोग ज़रूरतमंदों को खाना खिलाकर या उसके बदले अपनी इच्छा अनुसार कुछ पैसे भी दान कर रहे थे और जिसकी ये उन्हें रसीद भी मिल रही थी। मैंने भी सुबह के समय रसीद कटवा लिया था। अब धार्मिक स्थल पर आकर कुछ दान पुण्य ना किया जाए ये तो हो नहीं सकता, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिससे जो बन पड़ रहा था, जितना अमाउंट बन पड़ रहा था उतना का रसीद लोग कटवा रहे थे। और ये देखिए आरती ख़त्म हो चुकी है। अब सारे लोग हैं जो कि माँ गंगा को प्रणाम करके और अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। और यहाँ से देखिए नज़ारा, चारों तरफ लाइटें जगमग जगमग कर रही हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा और बहुत ही भक्तिमय वातावरण था यहाँ का और नेचुरल है। भक्ति का ये स्थानीय है तो भक्तिमय तो होगा ही। तो अब हम लोगों को जोरों की भूख लगी थी, तो अब हम लोग खाना खाएंगे और खाना खा करके और फिर आश्रम को चले जाएंगे और फिर हमारी यात्रा सुबह ही स्टार्ट होगी। तो किसी भी रीज़न से अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।